अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल। अब हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं उस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश में जिसने इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई उसको ना जिंदा जला दिया गया। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इनके इंडियन जर्नलिस्ट कहते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। योगी आदित्यनाथ का एक बयान पढ़ रहा था मैं, और उस बयान में उन्होंने कहा है कि लोग गजा के बच्चों पर और गजा पर बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू के जला दिए जाने पर बात नहीं करते हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ को पता होना चाहिए कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई बात नहीं की है। मैंने तो जिस दिन वो घटना आई थी उसी दिन ये वीडियो बना दिया था। इसके अलावा प्रियंका गांधी बाकायदा ये मामला संसद के अंदर उठा चुकी हैं, उनकी ही पार्टी के लोग चुप हैं। लेकिन पलट के अगर योगी आदित्यनाथ से यह सवाल पूछा जाए कि लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के जलाए जाने पर बात करते हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में अखलाक के जो लिंचर्स हैं, जिन्होंने अखलाक को पीट पीट के मार डाला था, उनका केस बंद करवाने के लिए कोर्ट में जाते हैं। यह अलग बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से उस केस को खारिज किया, बल्कि उस केस को और तेज चलाने की बात की कि लगातार प्रायोरिटी मानकर अखलाक के जो हत्यारे थे उनके खिलाफ केस को चलाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि न्याय का पालन हो, जो लोग अपराधी हैं उनको सजा हो। योगी आदित्यनाथ से यह भी सवाल पूछना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक अतहर नाम के व्यक्ति को, जो सामान बेचता था, घूम घूम के कपड़े बेचता था, उसको बिहार में पीट पीट के मार डाला गया और वो खामोश बैठे थे। उनको बांग्लादेश तो दिखाई देता है, लेकिन अपना ही प्रदेश या बगल का बिहार प्रदेश दिखाई नहीं देता है। उनको यह दिखाई नहीं देता है कि यूपी में क्रिसमस मनाया जा रहा था और बरेली में अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग पहुंच गए और जमीन पर बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगे। लखनऊ में भी ऐसा ही किस्सा हुआ। बरेली वाले वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस अगल बगल खड़ी है, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और बरेली को छोड़ दीजिए, शासन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा विभाग है, उसने एक आदेश निकाला और कहा कि राज्य भर में 25 दिसंबर को जो छुट्टी होती है, यानी क्रिसमस की जो छुट्टी होती है, वो कैंसिल कर दी गई। और क्यों यह आदेश निकाला गया? कहा यह जा रहा है कि बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय समन्वयक हैं विकास त्यागी और पूर्व प्रमुख हैं कपिल मोहादा। इन्होंने एक ज्ञापन जारी किया था जिसमें स्कूलों के अंदर क्रिसमस मनाने पर रोक लगाने की बात की थी, और उसके बाद यह आदेश आ जाता है, बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश आ जाता है कि स्कूलों में क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, उसकी जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाएगी। पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं खोले गए हैं, स्कूल खोले गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए। तो जब आपके अपने प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, जब आपकी अपनी पार्टी जिन जगहों पर शासन में है, उन जगहों पर रिपोर्ट आती है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है कि ईसाइयों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार के मामले आए हैं, ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपती है, जब आपके अपने प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर की घटनाएं होती हैं, तब आप खामोश रहते हैं। और बांग्लादेश की आपको चिंता है। बांग्लादेश से सवाल पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ उनको है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर सवाल उठाया है। भारत ऐसा देश था जहां पर सारे त्योहार बड़े हंसी खुशी से मनाए जाते थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा चर्च में जाते हैं, चर्च में क्रिसमस मनाते हैं, और 6 मिनट से ज्यादा का वीडियो उनके ट्विटर हैंडल पर पोस्ट होता है जिसमें बड़ी एडिटिंग वगैरह के साथ दिखाया गया है कि कैसे मोदी जी चर्च में जाकर क्रिसमस मना रहे हैं। लेकिन जहां मोदी जी दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया में यह स्थापित करने के लिए कि हम सारे त्योहार एक साथ मनाते हैं, यह वीडियो जारी करते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करवाते हैं, वहीं दुनिया भर में वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी राजधानी रायपुर में एक मॉल के सामने क्रिसमस की तैयारियों को नुकसान पहुंचाने का, तोड़ फोड़ मचाने का जो वीडियो है, वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर कैसे ईसाइयों के साथ ये बदतमीजी की जा रही है, और ये इकलौती नहीं है।
अलग अलग जगहों से खबर आई है कि क्रिसमस के जो त्योहार को मनाया जा रहा था उसको रोकने की, तोड़फोड़ करने की तमाम कोशिशें की गई हैं। और ये सारी खबरें उन्हीं राज्यों से आ रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और या फिर इन सारी खबरों में वही लोग इन्वॉल्व हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। अब जब ये खबरें सारी दुनिया में जाएंगी तो क्या इमेज भारत की बनेगी वो बताने की जरूरत नहीं है। पहले ही हमारी जो इमेज दुनिया भर में लगातार नष्ट हो रही है वो और नष्ट होगी। किसने बनाया है इस देश को ऐसा? तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। आसाराम बापू जो बलात्कार के आरोप में जेल के अंदर था और जो पैरोल पे रिहा है, उसने स्थापित किया था तुलसी पूजन दिवस। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारी धार्मिक परंपरा में 25 दिसंबर को कोई दिवस मनाने की परंपरा है नहीं। अरे ये तो जो डेट्स होती हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की, वो तो हमारे हिंदू कैलेंडर की है ही नहीं। इसलिए हमारे यहां होली की कोई तारीख दिसंबर, जनवरी, मार्च में नहीं फिक्स होती है, वो हिंदू डेट्स के हिसाब से फिक्स होती है। और इसीलिए होली कभी किसी तारीख को पड़ती है, कभी ग्रेगोरियन कैलेंडर जब आप देखते हैं कभी मार्च की किसी तारीख को पड़ती है, कभी किसी तारीख को पड़ती है, कभी किसी तारीख को पड़ती है। हिंदुओं का कोई त्योहार या फिर मुसलमानों का कोई त्योहार किसी फिक्स डेट पर, ईसाई कैलेंडर के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से किसी फिक्स डेट पर नहीं पड़ता। इसीलिए चांद का इंतजार किया जाता है, फिर ईद मनती है। वो तारीख जो होती है वो क्रिश्चियन कैलेंडर, जो इंटरनेशनल कैलेंडर आजकल है, उसके हिसाब से नहीं होती। फिर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस कैसे मनाया जा सकता है, किस शास्त्र के हिसाब से मनाया जा सकता है, यह सवाल अगर मैं पूछूं तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। लेकिन तमाशा करना है, किसी तरह से आपको दुनिया में भारत की यह इमेज बनानी है कि यहां अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा अत्याचार होता है। ऐसा तमाशा करके, चर्चों पर हमला करके, ये सब करके वोट तो मिल जाएंगे मोदी जी आपको और आपकी सरकारों को, लेकिन दुनिया भर में जो देश की इमेज खराब होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, असल में सबसे बड़े देशद्रोही हैं। आप देखिए, दुनिया भर में त्योहार मनाया जा रहा है। अभी मैं ईरान का वीडियो देख रहा था। ईरान में जो चर्च है, ईरान तो मुस्लिम बहुल देश है ना और इस्लामिक देश है, लेकिन वहां पर जो चर्च है वहां धूमधाम से मना रहे हैं। जो क्रिश्चियंस, वहां के ईरानी क्रिश्चियंस हैं, वो पूरे धूमधाम से मना रहे हैं क्रिसमस। लाहौर से वीडियो आया, वहां क्रिसमस मनाया जा रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो एयर सर्विस है एमिरेट्स, उसने क्रिसमस पर बधाई दी है और एक एआई वीडियो जारी किया है। कतर में मनाया जा रहा है क्रिसमस। मलेशिया में जो एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां क्रिसमस की बधाइयां दी जा रही हैं। कहीं से ऐसी खबर नहीं आई है कि क्रिसमस मना रहे क्रिश्चियंस को किसी ने परेशान किया हो। और तो आप छोड़ दीजिए, फलस्तीन के अंदर मनाया जा रहा है। हाइफा में क्रिसमस का जुलूस था, उस पर इजरायली सैनिकों ने, इजराइल की जो पुलिस है उसने हमला किया है। तो दुनिया में सिर्फ 2 देश रह गए हैं, इजराइल और हिंदुस्तान, जहां चर्च में हमला किया जा रहा है, जहां क्रिसमस मनाने से रोका जा रहा है। इजराइल की कैसी इमेज है बताने की जरूरत नहीं है, आपकी इमेज भी धीरे धीरे वैसी ही होती जा रही है। और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो अपने आप को मोदी जी का समर्थक कहते हैं। मोदी जी चर्च में जाते हैं, वो चर्च में तोड़फोड़ करते हैं। मोदी जी क्रिसमस की बधाई देते हैं और ये व्हाट्सएप करते हैं कि क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है, इस पर कोई बधाई नहीं दी जाएगी। खैर, हमारे जैसे लोग तो उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहां सब लोग सारे त्योहार मनाते हैं। होली आती है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जितने मेरे दोस्त हैं सब होली की बधाई देते हैं। ईद आती है, हम सब लोग ईद की बधाई देते हैं। और आज जब क्रिसमस था तो हमने अपने दफ्तर में क्रिसमस का केक मंगाया, क्रिसमस का केक काटा, हमने केक खाया और एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहा। त्योहार खुश होने का माध्यम होते हैं। आपसे कोई नहीं कह रहा है कि क्रिसमस मनाने के लिए आप चर्च में जाइए और प्रेयर में शामिल होइए, वो तो ईसाई लोग करेंगे। कोई मुसलमान नहीं कहता कि ईद की बधाई देनी है तो हमारे मस्जिद में आओ और नमाज पढ़ो, कोई नहीं कहता, आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता। होली में आपको भी नहीं कहना चाहिए और कोई कहता भी नहीं कि आओ हमारे साथ होली खेलो और शाम को जो पूजन होता है उस पूजन में हिस्सा लो। दिवाली में कोई नहीं कहता कि आप आओ और लक्ष्मी पूजा में हमारे साथ बैठो।
लेकिन मिठाइयों का कोई धर्म नहीं होता, सिवई का कोई धर्म नहीं होता, डिनर का कोई धर्म नहीं होता, गुजिया का कोई धर्म नहीं होता। जब होली मनाई जाती है तो घर पे जो भी आए, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबको उसी खुशी के साथ गुजिया खिलाई जाती है। किसी मुस्लिम के घर ईद में जो भी पहुंचता है उसी प्यार और एहतराम से वो उसको सिवई देता है। किसी ईसाई के साथ जो भी क्रिसमस मनाता है वो उसको उसी प्यार से केक खिलाता है। इसमें कहीं कोई धर्म, कहीं कोई नियम आड़े नहीं आता। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग पैदा हो गए हैं हिंदुओं में, मुसलमानों में भी, जिनको लगता है कि नहीं, किसी और के त्योहार पे बधाई देना भी धर्म तोड़ना हो जाता है। धर्म इतना नाजुक नहीं है हुजूर आला, धर्म अगर है तो बहुत मजबूत है, सैकड़ों वर्षों से है। तमाम झंझावातों के बावजूद धर्म अपनी जगह पर बने हुए हैं, धर्म को मानने वाले बने हुए हैं। हिटलर के अत्याचार के बावजूद यहूदी बने हुए हैं। यह अलग बात है कि आज अपने अत्याचार में वो यहूदियों से भी आगे निकल गए हैं, लेकिन हिटलर जैसे अत्याचार के बाद भी यहूदी धर्म खत्म तो नहीं हुआ। याद बस इतना रखिएगा कि वही धर्म लंबा जीता है और उसी धर्म को दुनिया में इज्जत मिलती है जो नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाता है। यह हरकतें जो हमारे देश में की जा रही हैं नफरत की, ये सारी दुनिया में हमारी नाक कटाएंगी और कटा रही हैं। इसीलिए अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो इस तरह की नफरत से दूर रहिए। उस हिंदुस्तान को याद कीजिए जहां सारे त्योहार बड़े शौक से मनाए जाते थे, जहां त्योहारों पर तोड़ फोड़ नहीं की जाती थी, जहां हनुमान चालीसा मंदिर के अंदर पढ़ा जाता था, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती थी और एक दूसरे के त्योहारों में हंसते खेलते शामिल हुआ जाता था। बड़ा दिन मुबारक, क्रिसमस की बधाइयां, मेरी क्रिसमस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।